हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने हमारे सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन एंड इनइक्वालिटी दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और वे कॉन्सेप्ट हमें समझा है दीपांकर गुप्ता सर ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी को समझने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन को समझते हैं। तो चलो, दीपांकर गुप्ता सर का फोकस रहा है कि इंडिया मॉडर्न तो है, लेकिन उनका क्वेश्चन है इंडिया मॉडर्न तो है बट क्या वो पूरी तरीके से रियल में मॉडर्न है या फिर ओनली सरफेस लेवल पे मॉडर्न है। तो चलो उनके क्वेश्चन के थ्रू हम इस थ्योरी को समझते हैं। उनका जो मेन आइडिया है, दीपांकर गुप्ता सर का मेन आइडिया इस बात पे है, वे कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी कंप्लीटली मॉडर्न नहीं है, वे अनइवन है और वे समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि हम देखें कि इंडिया है, इंडिया में पूरे स्टेट में एक साथ मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल के गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, अभी ये 3 स्टेट है। तो हम देखते हैं कि पहले महाराष्ट्र मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फिर गुजरात हो रहा है, फिर राजस्थान हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में 75% मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, गुजरात में 35%, तो फिर राजस्थान में 85%। तो ये सब जो चीजें हैं, मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है लेकिन सेम टाइम पे सेम लेवल पे नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लेवल पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये सेम नहीं है। तो वे इनका मेन कॉन्सेप्ट है। देन वे बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ क्या होती है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ में हम कंट्री में डेमोक्रेसी हो, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एजुकेशन सिस्टम हो और वहाँ पे मार्केट सिस्टम। तो ये 3 चीजें हैं जहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दीपांकर गुप्ता सर कहते हैं कि ये सब तो है लेकिन आज भी सोसाइटी के लोगों की जो थिंकिंग है वे सोशल ट्रेडिशनल पे बेस है, वो पूरी तरीके से मॉडर्न नहीं है। और वे कहते हैं कि रियल मॉडर्नाइजेशन तब होगा जब सोसाइटी पूरी तरीके से सोसाइटी का माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज होगा और वो मॉडर्निटी को फॉलो करेंगे, ना कि ट्रेडिशनल को। देन वे बात करते हैं सोशल लाइफ। उन्होंने मॉडर्निटी के लाइफ में 3 पार्ट्स बताए हैं, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। तो सोशल लाइफ में उन्होंने बताया है कि अर्बनाइजेशन, अगर हमें मॉडर्नाइजेशन के थ्रू सोशल लाइफ को समझे तो उनमें उन्होंने बात की अर्बनाइजेशन में हम देखें तो कास्ट एंड किनशिप सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिनके थ्रू हम मॉडर्नाइजेशन को एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। देन में बताते हैं कि लोग मॉडर्न दिखाते हैं बट बिहेव ट्रेडिशनल करते हैं, बस बाहर से दिखाते हैं कि हम मॉडर्न है लेकिन उनके अंदर की जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो ट्रेडिशनल है। देन में बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ की जब हम बात करते हैं तो उनका जो मॉडर्नाइजेशन और इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है। देखो, इंडिया इकोनॉमिकली तो अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ देखो, अब ये एक चीज है, ये है अपर क्लास, ये है लोअर क्लास। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के पीरियड पे क्या सिर्फ लोअर क्लास ही अपर आ रहे हैं? नहीं, तो अपर क्लास और अपर होते जा रहे हैं और जो लोअर क्लास है वो भी अपर होते जा रहे हैं। तो दोनों मॉडर्न तो हो रहे हैं लेकिन इनके बिटवीन में जो गैप है ये हमें इनइक्वालिटी दिखाती है। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, जो उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ में बताया है। देन में बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल लाइफ में बताते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी होते हुए भी हमारे कंट्री में जो वोट मिलते हैं, वोटर्स जो है वो कास्ट और आइडेंटिटी के बेस पे वोट करते हैं, ना कि उस इंसान का नेचर कैसा है, ये सब चीजें वे नहीं देखते, बल्कि वो अपने कास्टिज्म पे, अगर उनका कोई भी मेंबर वहाँ पे है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वे उस मेंबर की कास्ट, अपनी कास्ट अगर सेम होंगे तो वो कास्ट बेसिस पे और आइडेंटिटी बेसिस पे उन्हें वोटिंग करते हैं। तो ये उन्होंने बताया है पॉलिटिकल लाइफ में। देन में बात करते हैं कास्ट, स्ट्रैटिफिकेशन एंड एथनिसिटी। वे कहते हैं कास्टिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, चेंजेस हो रहे। अभी हम देखते हैं कि पहले बहुत ही कास्टिज्म, यानी बहुत ही मतलब सोसाइटी के सबसे जो बेकार हम समझते थे वे कास्टिज्म को समझते, लेकिन अभी आमतौर पे हम देखें तो कास्टिज्म में चेंजेस हो रहे हैं। अभी हम सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं हमारे सोसाइटी में, अभी इंटरकास्ट मैरिजेस भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमें कास्टिज्म में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो ये हमें दीपांकर गुप्ता सर कहते हैं। देन भी बताते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन, वो कहते हैं कि कास्ट के साथ साथ क्लास और इथनिसिटी पर भी स्ट्रैटिफिकेशन डिपेंड होता है और ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है जो उन्होंने उनके थ्योरी के थ्रू हमें बताया है। देन में बात करते हैं रूरल एंड एग्रियर चेंजेस। अब आपको पता है 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यस, इंडिया की 75% पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और हम बात करते हैं रूरल साइड की, तो दीपांकर गुप्ता सर ने भी इस पॉइंट को अपने थ्योरी में लिए है। वे कहते हैं विलेजेस में लाइफ चेंजेस तो हो रही है लेकिन फिर भी वे ट्रेडिशन को मानते, मतलब वे कहते हैं कि एग्रीकल्चर में हमें कमर्शियल देखने को मिलता है, ट्रेडिशन रिलेशन वीक है, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अभी ट्रेडिशन रिलेशंस वीक होते जा रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। और वे बात करते हैं कि हमें ये सब चीज़ें इनइक्वालिटी बढ़ाती है और सोसाइटी में क्लास डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें सर ने बताई है। देन वे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। वे कहते हैं, दीपांकर गुप्ता सर कहते हैं कि ओनली मॉडर्नाइजेशन लाना ही काफ़ी नहीं है। सोसाइटी को अगर आपको पूरी तरीके से चेंज करना है तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना होगा और जो भी मॉडर्नाइजेशन है
वो पूरी तरीके से तभी कंप्लीट होगा जब हम हमारे माइंडसेट को चेंज करेंगे। अगर हमने हमारे माइंडसेट चेंज नहीं किए तो मॉडर्नाइजेशन इनकम्प्लीट रह गया, ऐसे वे कहते हैं। बाद में वे हमें मैसेज देते हैं और वे बोलते हैं कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो पार्शियल है, और वे बताते हैं कि रियल चेंजेस तब होगा जब सोसाइटी के एटीट्यूड्स और स्ट्रक्चर दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे। मतलब रियल चेंजेस तब होंगे जब सोसाइटी के एटीट्यूड और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होंगे, तब हमारे सोसाइटी में हमें रियल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें दीपांकर गुप्ता सर ने उनके थ्योरी के थ्रू बहुत अच्छे से समझा है, और मैंने भी उनके थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।